जिनके सर ये सेहरा सजा, जिन्होंने बातिल के ईवानों में क़यामत तक के लिए आग लगाई, वो मर्द मुजाहिद, वो मर्द हक, मर्द कलंदर, सिद्दीकी खून, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की औलाद में से, जिनको उम्मत कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जानती है। वो इतनी बड़ी अजीम शख्सियत, आपके सर ये सेहरा सजा, सितंबर 1974 के अंदर आपने वो करारदाद पेश की। ज़ाहिर है फिर सिद्दीकी खून सैयदना सिद्दीक़ अकबर, उन्होंने हुजूर की ख़त्म नबूवत पर पहरा दिया, और इतना बड़ा पहरा दिया, क्या ही बात है। फिर आपके खून में ज़ाहिर है वो हरारत तो मौजूद थी। तो मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आज अगर हम सोचें तो सही, हम मिर्ज़ाइयों के ख़िलाफ़ कोई बात करे तो उसके ख़िलाफ़ FIR कट जाती है। अमेरिका की सपोर्ट, इसराइल की सपोर्ट, भारत की सपोर्ट, तमाम इस्लाम दुश्मनों की सपोर्ट मिर्ज़ाइयों को, कादियानियों को। ये ज़रा सोचें तो सही कि कौमी असम्बली के अंदर उनको काफिर करार दिलवाना कोई मामूली काम था, और ऐसे ऐसे लोग वहाँ मौजूद थे जिनका दीन से ज़ाहिरन कोई ताल्लुक ही नहीं था। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज़ाद ख़याल इंसान था, वो उससे इकरार करवाना मिर्ज़ाई काफिर हैं, ये मौलाना नूरानी का कोई मामूली काम नहीं था। कायद मिल्लत इस्लामिया ने फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कैसे कायल किया। अब जब ये मसला छिड़ा ना असम्बली के अंदर, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा ये असम्बली है, यहाँ हर तरह के लोग हैं, हम उनसे वोट लेकर आए हैं, तो ये ईमान कुफ्र का मसला है, ये आप मस्जिद में बैठ के हल करें, ये मदरसे में बैठ के हल करें। कम से कम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ये सोच तो थी कि ईमान कुफ्र का मसला आप मस्जिद में बैठ के हल कर सकते हैं। आज तो मस्जिद में बैठकर मिर्ज़ाइयों के खिलाफ बात करें तो FIR कट जाती है। फिर मौलाना नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फिर कैसे कायल किया। आपकी अजीम बसारत पर कुर्बान जाए। आपने फरमाया हम जानते हैं कि आप उनसे वोट लेकर आए हैं, फरमाया आपको लोगों ने वज़ीर आज़म मुंतखब किया है, ये कुर्सी लोगों की वजह से मिली है। फरमाया मेरे नबी को ख़त्म नबूवत की कुर्सी अल्लाह ने अता फरमाई है, आपकी कुर्सी ज़मीन पर है और मेरे नबी की कुर्सी अर्श बरी पर है। आप इस मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म है। आज अगर इस्लामाबाद के अंदर कोई बंदा कुर्सी लेकर आए और बैठ जाए और ये कहे कि मैं इस मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ, तो आप फिर उसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे या खामोश हो जाएंगे, या आप बोलेंगे ठीक है उसको बोलने दो जो कुछ बोलता है। भुट्टो साहब कहने लगे नहीं ऐसी बात तो नहीं है, उसके बारे में दो ही बातें करूंगा, या तो वो पागल है या तो वो मुल्क का गद्दार है। मौलाना नूरानी ने तारीखी जवाब दिया, मैं भुट्टो साहब आपकी ये कुर्सी मामूली कुर्सी है, आपके मुकाबले में कोई कुर्सी लेकर आए, आप उसके बारे में ये कहेंगे ये पागल है, ये गद्दार है। और मेरे नबी को जो ख़त्म नबूवत की कुर्सी अल्लाह ने दी है, मिर्ज़ा काना उठकर मेरे नबी के मुकाबले में ये कहे कि मैं नबी हूँ, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? वो पागल और गद्दार नहीं है। अब भुट्टो साहब के दिमाग पर ये बात लगी, साहब फिर कहने लगे हाँ ये बात ये तो मैं कहता हूँ, पर मैं इसलिए तो हम आए हैं, हमारा मकसद ही यही है कि मेरे नबी की कुर्सी तो अर्श बरी पर है, अल्लाह ने आपको ख़त्म नबूवत का मनसब अता फरमाया है, तो मेरे नबी के मुकाबले में कोई आकर, और वो भी काना जिसकी कोई हैसियत ही ना हो, वो आकर कहे कि मैं नबी हूँ, तो ये मौलाना सिद्दीकी नूरानी का इतना बड़ा कारनामा था, तो ये कोई मामूली बात नहीं थी। कौमी असम्बली में उनको काफिर करार दिलवाना, आज उनके खिलाफ बात की जाए तो पर्चा कट जाता है। सोच सकते हैं आज़ाद ख़याल लोगों को राज़ी करना, वो भी कौमी असम्बली के अंदर बैठे हुए लोगों को राज़ी करना, ये सिद्दीकी खून की तासीर ही थी कि जो मौलाना नूरानी से इतना बड़ा काम करवा गई, और रहती दुनिया तक वो भी ख़त्म नबूवत का मुनकिर है ना, उसके दिल में मौलाना नूरानी आग लगा कर गए, और इतनी बड़ी आग लगा कर गए। जो भी पाकिस्तान के बारे में बात करता है उसको ये बिल, उसको ये कानून बड़ा खटकता है, वो सबसे पहले इस कानून को ख़त्म करने की बात करता है। मौलाना नूरानी ने ये कोई आम काम नहीं किया, ये कोई मामूली काम नहीं किया। अल्लाह आपके मज़ार पर करोड़ रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आज हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम मौलाना नूरानी के उस मिशन को तार तार ना करें, हम रसूलुल्लाह का पढ़ें, दोस्तियाँ हम ख़त्म नबूवत के डाकुओं के साथ लगाएं, दुरूद मदीने वाले पर, सपोर्ट मदीने वालों के दुश्मनों की, ख़त्म नबूवत के डाकुओं से, ख़त्म नबूवत के मुनकिरों से, आशिकान रसूल को नाहक शहीद करने वालों से, आशिकान रसूल को तख्ता-ए-दार पर चढ़ाने वालों से। क्या ये मौलाना नूरानी के एहसान का बदला ये है कि आज हम मुसलमान होकर उनसे ताल्लुक़ बनाएं, उनसे रिश्तेदारियां लगाएं कि जो ख़त्म नबूवत के डाकू हैं? ये मोमिन की शान नहीं है। मोमिन वही है जो काफिर को काफिर समझे। अब मिर्ज़ाइयों को जो अपना बहन भाई कहे, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है, फिर भी लोग उसके आशिक रसूल होने के नारे लगा रहे हैं, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं?